तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवेंद्र मैथ्स आरडी यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक नया क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी 2019 में ये आया हुआ था, तो अब इसको हटा देते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम की। तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। इस तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। देखिए, समझिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, समझिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 से चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। और देखिए, तो लड़कों और लड़कियों, ये लड़कियों यहाँ पे गलत हो गया था, भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं? 10। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कों की संख्या कुछ होगी और लड़कों की संख्या से 4 अधिक लड़कियों की संख्या होगी। तो हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, टोटल लड़कियां कितने हैं? x प्लस y। कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। टोटल बच्चे कितने हैं भाई? 10 हैं। तो इसमें से कोई लड़का होगा तो कोई लड़की होगी। कुछ बच्चे लड़के होंगे, मतलब कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे भाई कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे कि लड़कियों की संख्या जो है वो 22 है। ठीक है, मान लड़कियां 22 है, वो लड़कों से लड़का है 4, तो x प्लस 4 यानी कि लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे बेटा समीकरण नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 से। ठीक है, x प्लस y बराबर में 10। ठीक है, हम x का मान 0 रख लेते हैं, तो 0 प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 10, यानी कि बिंदु बनेंगे x, y की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो x का मान कितना है? 0 और y का मान कितना है? 10, यानी कि बिंदु बनेंगे हमारे 0, 10। ठीक है, फिर क्या करना है हमें? देखिए, अब हमने x समीकरण नंबर 1 को हमने स्टार्ट किया। समीकरण नंबर 1 से x का मान रख दिया, अब हम y का मान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि x और y दोनों के मान निकाल रहे हैं, 2 बिंदु बनेंगे इसमें। तो x प्लस y बराबर में 10 हमने फिर समीकरण नंबर 1 को ही लिखा। तो x की जगह x रहेगा, प्लस y की जगह कितना रहेगा भाई? 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम y बराबर 0 रखे हैं। ठीक है, तो बराबर में है 10। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया भाई? x बराबर हो गया हमारा 10, यानी कि यहाँ पर अगर हम बिंदु अगर हम लिखते हैं तो बिंदु x, y के फॉर्म के अनुसार हो जाएंगे। x का मान हो जाएगा 10 और y का मान हो जाएगा 0, यानी कि बिंदु बनेंगे हमारे 10, 0। ठीक है, आगे देखिए समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से क्या होगा? देखो y बराबर x प्लस 4। ठीक है,
तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे x प्लस 4 0, क्या हमारा 0, ठीक है। x बराबर में x प्लस 4, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 0 के इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा -4। तो हमारे बिंदु क्या प्राप्त हुए हमें, यहाँ से बिंदु हमें प्राप्त होते हैं -4 और कोमा 0, ठीक है। हाँ, फिर क्या करेंगे हम, इसी समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो y बराबर x प्लस 4, यानी कि हमने पहले y का मान 0 रखा, अब x का मान 0 रखेंगे तो 0, यानी क्वेश्चन क्या होगा, y बराबर 0 प्लस 4, यानी कि y का मान हो जाएगा 0 प्लस खाली y का मान हो जाएगा 4, ठीक है। तो बिंदु क्या बनेंगे, यहाँ पे हमारे बिंदु बनेंगे, यहाँ पे हमारे बिंदु बने -4, यहाँ पे बिंदु बनेंगे x का मान 0 और x का मान हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा +4, यानी 0,4। अब हम इसी चीज़ को, ये हमने क्या कर दिया, बीजगणितीय रूप में सॉल्व कर दिया है। अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे भाई, ग्राफीय रूप में स्थापित करेंगे, ठीक है। ये बन गया, एक लकीर ये बनी और एक लकीर ये बनी, इसे कहते हैं हम XH और इसे कहते हैं माइनस का XX, इसे कहते हैं हम YH और इसे हम कहते हैं माइनस का YH, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब अधिकतम कितना है, 10, यहाँ से देखिए 10 -4 खाली 4, ठीक है। तो 1 2 3, कितना अधिकतम है 10, तो 10 में हम 2 के पहाड़े को लेकर के चलेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 कम 2 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। इधर भी हम माइनस का 2 के 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, माइनस 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 माइनस, ठीक है भाई। इधर प्लस का रहेगा, इधर माइनस का रहेगा। यहाँ पर 2 के 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ठीक। ये क्या रहेगा हमारा, प्लस का रहेगा और इधर -2 के 2 4 3 6 चक्कू 8 पंचे 10, -2 -4 -6 -8 और माइनस का 10, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दिखाते हैं, ठीक है, स्थापित करते हैं। पहला हमारा क्या बन रहा है भाई, पहला बिंदु हमारा बन रहा है 0,10, यानी x पर हमें 0 रहना है, y पर हमें 10 जाना है, यानी कि यहाँ 0,10, ये के बिंदु हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु हमें पास 10,0, यानी कि x पर जाएंगे हम 10 यहाँ और y पर रहेंगे 0, यानी कहीं नहीं जाएंगे y पर। तो इस लाइन को हम जोड़ देते हैं, मेरे पास एक स्केल है, उसी से हम जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। इससे हम इस स्केल से हम इसको जोड़ देंगे। आप भी जब कॉपी पे करेंगे बेटा बहुत अच्छे से होगा ये, जब आप कॉपी पे करेंगे तो हमसे अच्छा आप बना पाएंगे, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, मुझे स्केल का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। आप अगर बना रहे हैं कॉपी पे स्केल और पेंसिल से तो बहुत अच्छा बनेगा और सारे बिंदु को आप बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर सकेंगे, ठीक है। तो एक एक रेखा बन गई है, ठीक है। दूसरी रेखा क्या होगी भाई, दूसरा बनाते हैं। अब इस रेखा का नाम क्या है, x + y = 10, x + y = 10, इसका नाम है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं हम, बिंदु है -4,0 और 0,4, ठीक है। तो पहला है x पर -4, यानी कि यहाँ -4,0, इस तरीके से लिख लें। बहुत आसान है भाई, आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार किसी काम को करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करना, मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी ना, ठीक है। दूसरा बिंदु 0,4, यानी x पर 0, y पर 4, प्लस का 4, y पर प्लस का 4, यानी कि यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ से एक लकीर डालेंगे। हाँ देख ले, x पर 0 है, ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। x पर क्या है, 0 है और y पर क्या है, प्लस का 4 है, यानी कि यहाँ है, ठीक है। ठीक, हम एक लाइन डाल देते हैं ऐसे। ये देखो, अब ये देखते हैं कि लाइन टच कहाँ पे कर रही है। यहाँ पे टच कर रही है, एक बिंदु बन रहा है। तो ये मान लीजिए 8 और 6 के बीच में बन रहा है, तो मान लीजिए 7 पे बन रहा है। ये 2 और 4 के बीच में बन रहा है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि ये 3 पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x का